मेरा बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस गुरुजी। बच्चों कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट हो गया है और हमने पहला वीडियो केवल अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप प्ले लिस्ट निकाल के जो है आप देख लीजिए। बेसिक से एकदम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं आपको एकदम अच्छे से जो है। और जो है देखिए क्वेश्चन, अगर आपको देखने में अगर वीडियो दिक्कत हो रही है तो आप फुल स्क्रीन में देखिए, पूरे अच्छे समझ में आएंगे और बहुत अच्छे से मैथ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन 3.1 का है। ये किताब बालाजी की है, बालाजी प्रकाशन किताब है, उसका एक उसकी किताब के एक एक क्वेश्चन जो है हम आपको हल करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बाद में हल करेंगे। पहले मेन चीजें आप समझ लीजिए। जो सबसे पहले आप देखिए, चीजें जो है आपको समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब अद्वितीय हल होगा तो फिर आपका ये सूत्र लगना है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। उसके बाद रेखाएं संपाती हो सकती है, तो इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा है, लिख दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल या अपरिमित हल होंगे, तो ये सूत्र आपका लगना है इसमें। ये आपको ध्यान रखना है, ये अगर जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं आने हैं। तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता और यह असंगत समीकरण होता है a1/a2 और b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाएंगे तब इस क्वेश्चन को पूरा हल करेंगे। ये सब आप तब हल करेंगे, तब आपको हम एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको ध्यान देना है। अब ये पूरा हम मिटाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें 3 है, बालाजी प्रकाशन की किताब है और उसी किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें चलिए आगे हम चलते हैं। जो है अभी आपको पूरा ये क्वेश्चन क्लियर कराते हैं। अगर आपको दिखाई सही से नहीं दे रहा है तो आप फुल स्क्रीन पर वीडियो करके जो है आराम से देख सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए जरा, सबसे पहले करना क्या है, ये आपका समीकरण यहाँ पे देखिए दिया है, एक ये सही है और एक ये आपको दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए 2x प्लस 3y और -2 बराबर 0 कर देंगे। इसको इधर आया बराबर -0 कर दिया और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ क्या होगा, c प्लस 2x और प्लस 2c प्लस 1 ब्रैकेट में है और बराबर के इधर -2c-1 बराबर आपका हो जाएगा क्या, 0। अब ये दो समीकरण आप हो गए, तो समीकरणों की तुलना हम कर लेते हैं। समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पे अब जब हम तुलना करेंगे तो देखिए a1 और b1, a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, ये तो a1 का मान आप देखिए कितना है आपका 2 और b1 का मान आपका कितना है 3 और c1 का मान है -2। इसी क्रम में a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर, ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए a2 का मान आपका क्या है, a2 का मान है c प्लस 2, b2 का मान क्या है 2c प्लस 1 और c2 का मान आपका जानते हैं क्या है -2 ब्रैकेट में c-1, ये आपका c2 का मान है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमित रूप, अपरिमित हल। तो अपरिमित रूप से अब हल होते हैं। देखिए यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तब आपका सूत्र क्या हो लगता है? सूत्र आपका लगता है यहाँ पे A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। ये आपका सूत्र लगना है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे A1 का मान आपका कितना है 2, तो 2 बटे A2 का मान आपका C+2, उसके बाद बराबर फिर B1 का मान 3 है, B2 का मान कितना है आपका 2C+1, 2C+1 बराबर फिर -2 और बटे कितना है ये -2C-1। अब देखो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको देख लेते हैं तो 2 बटे C+2 बराबर 3 2C+1 बराबर 1 बटे C-1, 1 बटे C-1। तो अब यहाँ आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करते थे या इसके बराबर ये कर लेते हैं, इसके बराबर ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 2C, 2 का गुणा 2 से 4C हो जाएगा, 4C+2 प्लस 2 बराबर आपका ये गुणा हो गया 3C और प्लस कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे आप देखना है जरा, आपको इधर C को ले आएंगे तो 4C, इसको इधर ले आओ -3C और बराबर क्या होगा 6 -2, 2 को उधर लेके चले गए तो C बराबर आपका कितना आएगा 4, C बराबर आपका 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जा रहा है। वीडियो अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही, नहीं समझ में आ रहे हैं ऐसे, तो आप जो है फुल स्क्रीन करके वीडियो आप देख लीजिए। और अगर आपको समझाने का तरीका सब बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए।